अगर सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा लिथार्जिक फील करते हो, बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ लगती है और ऐसा लगता है कि मानो वेट बढ़ता जा रहा है, फैट बढ़ता जा रहा है और आपका कुछ करने का मन नहीं करता, बाहर निकलने का मन नहीं करता, वॉकिंग एक्सरसाइज भी कुछ नहीं कर पाते, तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ ऐसे सिंपल से योगासन जिसको करके हर एक अंग नस नाड़ी आपकी खुल जाएगी और वेट इतनी तेजी से घटेगा आप यकीन नहीं मान सकते और सारा दिन एकदम फ्रेश महसूस करोगे, एनर्जेटिक रहोगे। हम सब लेडीज यही तो चाहते हैं, सर्दियां भी महसूस ना हो, वेट भी घटता चला जाए चाहे हम कुछ भी खा रहे हो और साथ में बॉडी भी हमारी लिथार्जिक ना हो, एनर्जेटिक फील करे, घर का सारा काम हम करते रहें, चुस्त दुरुस्त रहे। तो इसलिए ये योगासन सुबह उठते ही आप जरूर कर लेना अगर आप चाहते हो कि बॉडी में पेन वगैरह आपको बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए ये योगासन आपको कैसे करने हैं, कौन कौन से करने हैं जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हर सिटी में आपका स्वागत है। अगर हजारों लोगों की तरह आप भी मेरे साथ वर्कआउट करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी वेट कम करने के लिए, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आपको जो मोस्ट इफेक्टिव योगासन है आज वो आपको बता ही देती हूँ, जिससे आपकी हर एक नस नाड़ी खुल जाएगी, आपका ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप बीमार रहते हैं, बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ रहती है, बहुत ज्यादा पेन फील करते हैं, वो एकदम से छूमंतर हो जाए और बॉडी में अगर आपका फैट बढ़ता जा रहा है वो तेजी से कम होने लगे। तो सबसे पहला योगासन है, आइए मेरे साथ मैट डाल लीजिए और आप भी करना शुरू करिए, तभी आपको आएंगे। मेरे साथ करोगे तभी आप सीख पाओगे। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से बैठ जाना है और इस तरीके से बैठने के बाद अपने पंजों में इस तरीके से हाथों को टिका दीजिए। ऐसे नॉर्मल होके बैठिए जिस तरीके से आप बैठ पाते हैं। अगर आप इस तरीके से बैठ पाते हैं, पेट ज्यादा बड़ा कोई बात नहीं, इस तरीके से ही आप बैठ जाइए। ऐसे बैठना है, सबसे पहले रिलैक्स होना है और उसके बाद खड़े हो जाना है। लेग्स को सीधा करने की कोशिश करना है, ऐसे मोड़ के नहीं। अगर शुरू में ऐसे ही मोड़ पा रहे, सीधी नहीं हो पा रही तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सीधी हो जाएगी, लेकिन आपने स्ट्रेट करने की कोशिश करना है। फिर से बैठ जाना है, सांस भरते हुए खड़े होना है, सांस छोड़ते हुए बैठना है। कम से कम 10 बार जरूर करना है। जब आप नॉर्मल कर रहे होंगे तो आपका सर बिल्कुल नीचे जाना चाहिए, ऐसे टांगे एकदम स्ट्रेट आपको रखनी है इस तरीके से और आराम से बैठ जाना है और फिर ऐसे इस तरीके से गर्दन को सीधा रखना है। शुरू में आपकी लेग्स भी दुखेंगी, हो सकता है आप इस तरीके से सीधा खड़े होकर ना कर पाओ, आपको लगे कि कमर भी दुख रही है, पेन हो रहा है, लेकिन डे बाय डे करते जाना है, रुकना नहीं है। तभी आपकी कमर के मसल जो है मजबूत होने शुरू होंगे और आपका पेन गायब होगा, स्टिफनेस खत्म होगी, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो इसलिए ये आपका पहला योगासन हो गया। पहले दिन 10 बार करना है और धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। जैसे अगले दिन 12-13 बार, फिर 15 बार और ऐसे ही 20 बार, कम से कम 20 से 25 बार एक दिन में जरूर करें। नेक्स्ट, पहले तो रिलैक्स हो जाना है। जो पहला आपने आसन किया उसके बाद अपने आप को रिलैक्स होने देना है। आप थोड़ा सा लेग्स को इस तरीके से खोल लीजिए। अब ऐसे बैठ जाइए, हाथों को ऐसे पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद आप उठेंगे इस तरीके से, अपने घुटनों को नीचे ऐसे रख लेंगे, थोड़ा पीछे हो जाइए ताकि पूरे मैट पे आ सके। इस तरीके से घुटनों को रखना है और वापस उकड़ू हो जाना है इस तरीके से। फिर ऐसे सीधा खड़े होना है, कमर को सीधा कर लेना है, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए उकड़ू ऐसे आ जाना है। देखिए कैसे करना है। पहले दिन 10 बार करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। एक दिन में 20 से 25 बार, 20 बार भी करेंगे तो भी बहुत।
अगर थाई फैट ज़्यादा है, लेग फैट ज़्यादा है, वो तो कम होगा ही होगा। पेट के जो नीचे हिस्से का फैट है वो भी घटना शुरू हो जाएगा। पेट के ऊपर से फैट बहुत तेजी से घटेगा, पेट एकदम फ्लैट होना शुरू हो जाएगा और जिनकी अपर बॉडी हैवी है उसमें भी फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो ये योगासन पूरी बॉडी से फैट भगाने वाले हैं और ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करने वाले हैं। आपके ऑर्गन भी डिटॉक्स होने शुरू हो जाएंगे, हेल्दी होने शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट, सबसे पहले आपको रिलैक्स हो जाना है। अगर आपकी टांगें दुख रही हैं तो हल्का सा बैठ जाइए। आप इस तरीके से तितली आसन भी कर सकते हैं या लेग्स को फैला भी सकते हैं। सबसे पहले रिलैक्स हो जाना है 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, और उसके बाद फिर से उकड़ू आसन में आ जाइए। अब उकड़ू आसन में क्या करना है, थोड़ा सा और पैरों को खोल लीजिए, इस तरीके से बैठ जाइए। इस तरीके से बैठने के बाद अपोजिट पैर को पकड़ना है और अपोजिट हैंड से अपने घुटने पे, अपोजिट जो घुटना है आपका नी है उसको टच करना है। ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे, और गर्दन से ऊपर की तरफ देखना है। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए दूसरी साइड टच करिए, 5 सेकंड होल्ड, सांस छोड़ते हुए 5 सेकंड के लिए होल्ड, फिर दूसरी साइड। करो मेरे साथ, देखो कहाँ पे खिंचाव, यहाँ पे इस वाले एरिया में, ये सारा पेट है ना, यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा, और यहाँ ये थाई है, यहाँ पर भी आपको खिंचाव महसूस होगा। करो मेरे साथ, करके देखो। जो लोग आज करेंगे ना 20 से 25 बार कर लेंगे इसको, अगले दिन पेट बहुत अच्छे से साफ होगा, आंतों को भी डिटॉक्स करेगा ये। और हाँ, जिनको यूट्रस में दिक्कत है, फिब्रोइड्स वगैरह है, पीसीओडी की समस्या है, वे महिलाएं भी ये आसन जरूर करें। तो ये योगासन आपको 20 बार जरूर करना है। कहने का मीनिंग ये, दोनों साइड करें तो 40 बार जरूर करें। हो गया। अब इस तरीके से बैठ जाइए, उकड़ू बैठ जाइए, पैरों को खोल लीजिए। सबसे पहले अपनी लेग्स को रिलैक्स करना है और उसके बाद ऐसे लेग्स को खोल भी सकते हैं, और अगर आप ऐसे स्ट्रेट करके मिला के बैठ सकते हैं, वो आप देख लीजिए कि आपका पोस्चर किस तरीके से सही रहता है, किस तरीके से आप कंफर्टेबल रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे लेग्स को खोल के कंफर्टेबल रहेंगे। तो करना कैसे है, इस तरीके से हल्का सा खोल के लेग्स को बिल्कुल सीधा रखना है। घुटने अगर उठते हैं, कमर में दर्द है, तो हल्का सा उठा के भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। शुरू में अगर ऐसा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे से स्ट्रेट कर देना है। अब आपको नीचे जाना है, कमर को सीधा करके, जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए और वापस आइए। ऐसे ऊपर आएंगे, सांस भरेंगे, नीचे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, कमर सीधी रखेंगे, अगर आपने ये कम से कम 20 से 30 बार कर लिया तो आपको पसीने आने शुरू हो जाएंगे और कमर का दर्द भी खत्म, सारी नस नाड़ियां आपकी खुल जाएंगी, दिल खुश हो जाएगा ये आसन करने के बाद। तो करो अगर पेट की चर्बी जल्दी से घटानी है, रोज किया करो 20 से 30 बार जरूर। नेक्स्ट जो आसन है, अगर किसी ने कर लिया, अगर किसी ने 15 दिन भी कर लिया, तो आपकी फैट या चर्बी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो वो सारी निकल जाएगी। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, करके देखना। तो इसको हनुमान दंडासन भी बोलते हैं। करना कैसे है, देखो इस तरीके से आ जाइए इस पोस्चर में, और उसके बाद एक लेग को आगे लाना है, और एक लेग को आगे लाने के बाद ऐसे हल्का सा नीचे की तरफ जाके गर्दन को ऊपर उठाना है। जिनकी कमर में दर्द है, कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। ऊपर उठाना है, ज्यादा देर तक नहीं रुकना है, और फिर वापस इस तरीके से आना है। फिर ऐसे ही दूसरी साइड, देखो ऐसे
सांस भरना है और फिर वापस इस तरीके से। और रिलैक्स होने के लिए इस पोस्चर में आ जाओ। ये रिलैक्स होने के लिए कैट कैमल पोज आप कर सकते हैं ऐसे, इस तरीके से कम 30 से 40 बार कर लो। तो हनुमान दंडासन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के कमर में दर्द हो वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे से करना, और चर्बी भगाने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। चलिए अगला आसन आपको बता देती हूँ। इस तरीके से बैठना है, लेग्स को खोल लीजिए, एक पैर को ऐसे पकड़ना है, कमर सीधी, थोड़ा सीधी करने की कोशिश करना है। धीरे धीरे अपने आप मेंटेन हो जाएगी जब करते जाओगे, धीरे धीरे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब थोड़ा आगे हो जाती हूँ। ऐसे पकड़ना है, एक लेग को उठाना है, लेग को स्ट्रेट रखना है और ऐसे अपोजिट आर्म जो है उसको सीधा रख के पीछे की तरफ ही देखना है। वापस रख दीजिए, दूसरे पैर को ऐसे पकड़ना है, पहले पकड़ना है फिर उठाना है और ऐसे 5 सेकंड के लिए होल्ड, वापस फिर पकड़िए, उठाइए, पीछे देखिए, रख दीजिए, दूसरे पैर को पकड़िए, उठाइए, पीछे देखिए, 5 सेकंड के लिए होल्ड, सांस छोड़िए, रख दीजिए, सांस भरिए, पकड़िए, सांस छोड़ दीजिए, रख दीजिए। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद सांस भरिए, सांस छोड़िए, 5 सेकंड होल्ड। ऐसे कम से कम 20 से 25 बार करना है आपने। अब आराम से बैठ जाइए रिलैक्स होके। तितली आसन कर सकते हैं रिलैक्स होने के लिए। अब आपको बता देती हूँ, इस तरीके से बैठना है और उसके बाद साइड में इस तरीके से जाना है, पूरी अपनी कमर को ऐसे स्ट्रेच कर देना है पूरा, इस तरीके से नीचे की तरफ जितना भी जा सकते उतना जाना है, और ऐसे ही दूसरी साइड। ये 30 से 40 बार आपको करना है, क्योंकि दोनों साइड कर रहे हैं तो दोनों साइड आप काउंटिंग करेंगे, तो इसलिए 40 बार जरूर करें एक दिन में। और इसी के साथ ही नेक्स्ट है, इस तरीके से पीछे जरूर जाए, ऐसे इस तरीके से 5 सेकंड के लिए होल्ड, पीछे जाके सांस छोड़ेंगे, आगे आएंगे, सांस भरेंगे, पीछे जाके सांस छोड़ेंगे, और लास्ट आसन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमर का दर्द दूर करने के लिए और आपके मोटापे को जल्दी से जल्दी भगाने के लिए, चाहे वो पेट के ऊपर मोटापा हो, चाहे आपकी थाई के ऊपर हो, चाहे आपके हिप के ऊपर हो, किसी भी एरिया में हो, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके फैट को जल्दी से रिड्यूस करने में। तो करना क्या है, सबसे पहले तो इसको पकड़ना है और इस तरीके से आगे आने की कोशिश करना है। ये आपको 10 काउंटिंग तक रुकना है, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, ऊपर आके सांस भर सकते हैं, सांस छोड़ के जाना है, रोकना नहीं है सांस को, सांस नॉर्मल लेते रहना है, 10 काउंट करना है, ऐसे रुकना है और फिर वापस आना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा, अगर आपको पेन वगैरह रहता है, नस दबी हुई है, वो भी सारी खुल जाएंगी। और इसके बाद ऐसे एक हाथ से एक लेग को पकड़ना है और ऐसे झुक जाना है, कमर सीधी, जितना आप झुक सकते हो उतना झुकना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड, फिर आपको दूसरी साइड जाना है ऐसे। ये भी कम से कम 15 से 20 बार दोनों साइड आपने करना है। पेट को स्क्वीज करके रखेंगे अंदर की तरफ, कमर को सीधी रखेंगे।
और जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकना है और साइड टू साइड ऐसे करते जाना है। और लास्ट में रिलैक्स होने के लिए आप सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाए, 10 से 20 काउंटिंग के लिए होल्ड, यहाँ पे रुके और उसके बाद घुटने टिका दें और चाइल्ड पोज में आ जाए। कम से कम 1 मिनट के लिए इस पोज को आप होल्ड करके रखें, नॉर्मल सांसें लेते रहें और वापस आने के बाद या तो आप शवासन में लेट जाएं या थोड़ी देर के लिए सुखासन में आंखें बंद करके बैठ जाएं, मतलब रिलैक्स होने के लिए कम से कम 5 मिनट जरूर बैठें। अब आप फ्री हैं, घर के जो भी काम करना चाहते हो वो कर सकते हैं। अगर ये योगासन इस तरीके से आप करते हैं, चर्बी तो आपकी निकलेगी ही निकलेगी, फैट तो घटेगा ही घटेगा, साथ में सारी बंधने से खुलेगी। अगर आप बहुत ज्यादा स्टिफनेस फील करते हैं, पेन फील करते हैं, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा पहले ही दिन से। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।